नेचर की, वर्क का नेचर कैसा होता है, क्या क्या ऑप्शन है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, W का फॉर्मूला एफ एस कोस थीटा। तो काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा एंगल के ऊपर। जैसे पहला है पॉजिटिव वर्क। अब पॉजिटिव वर्क कब होगा, अगर जो एंगल है कोस, जो एंगल है अगर वो पॉजिटिव आया, पॉजिटिव कब आएगा, जब एंगल कैसा होगा, एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल वो एंगल जो लेस देन 90 होते हैं, एंगल जो लेस देन 90 होते हैं सारे एक्यूट होते हैं। और एक्यूट एंगल के ऊपर जैसे cos 0 की वैल्यू 1 है ना, cos 30 की वैल्यू बताओ, √3/2, ये भी प्लस की वैल्यू, सही है ना। तो 90 से कम जितना भी कोस आएगा वो सारा का सारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर वो पॉजिटिव रहेगा तो वर्क भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। एग्जाम्पल से सीख लो उसको। एग्जाम्पल में हमें दिखा रखा है कि ये ग्राउंड, यहां पर ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटी की फोर्स, क्योंकि देखो ना यहां पर इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, जब ड्रॉप किया है तो फोर्स हमने नहीं लगाई, फोर्स किसने लगाई है, ग्रेविटी ने। तो फोर्स लगी है डाउनवर्ड, फोर्स कैसे लगी है, और बॉडी भी कैसे आ रही है, डाउनवर्ड। इसका एफ भी नीचे है, इसका एस भी नीचे है। इस वाले डायग्राम में एफ भी डाउनवर्ड और एस भी डाउनवर्ड, एंगल क्या बैठेगा, कितना, 0 डिग्री। अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में, एंगल क्या बैठेगा, 14:1 करो, 14:1। कितना आंसर आया, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। क्या हमारा आंसर पॉजिटिव आ गया, आंसर कैसा आ गया, तो मैं क्या बोलूंगा, वर्क कैसा है, यहां पर पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, हो गया क्लियर। आगे नेगेटिव वर्क हेडिंग है, एंगल कैसा होना चाहिए बेटे, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज कौन होते हैं, ग्रेटर देन 90। बेटे अगर एंगल ग्रेटर देन 90 आ जाएगा सारे सारे ऑब्ट्यूज होते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल बता देता हूँ, cos 120 की वैल्यू -1/2, cos 180 की वैल्यू -1, ऐसे होते हैं। तो 90 से ज्यादा अगर एंगल बनता जाएगा, 90 से ज्यादा अगर एंगल बनता जाएगा तो cos की वैल्यू नेगेटिव आती जाएंगी, वर्क भी कैसा आता रहेगा, नेगेटिव आता रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। देखो क्या एग्जाम्पल है, वर्क बाय ब्रेकिंग फोर्स इज नेगेटिव। क्या मतलब इस बात का, अगर कोई व्हीकल है और वो व्हीकल अगर किसी रोड पे चल रहा है और उसका मोशन इस तरफ है, इधर उसका मोशन है, इसका मतलब कि उसकी एस इस तरफ होगी, वो इधर जा रहा है, और चलते चलते हमने व्हीकल में ब्रेक लगानी शुरू कर दी है। जब ब्रेक लगेगी तो ब्रेकिंग फोर्स जो होगी ना वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी, तभी तो गाड़ी रुकेगी। इस कार की जो इंजन की फोर्स है, कौन सी फोर्स है, और जो उसकी डिस्प्लेसमेंट है उसमें कितना एंगल है, कितना, नहीं है। सोचो ध्यान से, ब्रेक छोड़ दो, मैंने बोला इंजन की फोर्स, इंजन फोर्स कहां लगा रहा है, कार को आगे लेके जा रहा है। इस वाले एग्जाम्पल में हमारे आंसर दो आ सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि इंजन की फोर्स का वर्क कितना है, तो इंजन की फोर्स भी आगे है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, वर्क कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन हमें कोई पूछे ब्रेकिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अब जो ब्रेक लगेगी तो उसकी जो फोर्स होगी उस तरफ काम करेगी, कौन सी फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स, अपोजिट काम कर रही है, लेकिन गाड़ी आगे जाते जाते रुकेगी। ठीक है, तो अब देखो ब्रेकिंग फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल आ गया, 180 का। वर्क तुम्हें कोई पूछे फ्रिक्शन का वर्क कितना हो गया, फ्रिक्शन का वर्क। अब हमें मालूम है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आगे डिस्प्लेस हो रहा होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मोशन आगे की तरफ है, आगे की तरफ अगर उसका मोशन है तो फ्रिक्शन कहाँ काम करती है, मैक्सिमम केसेस में ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करती है। ठीक है जी, तो यहां पर फ्रिक्शन में और एस में कितना एंगल आ गया, 180। दोबारा वर्क कैसा आ जाएगा, नेगेटिव वर्क आ जाएगा। अगर एंगल कितना होगा, 90 डिग्री,
90 डिग्री के ऊपर कोस की वैल्यू 0, तो जो वर्क आ गया वो भी कैसा आ गया 0, तो वहां पर हम बोलते हैं कि वर्क नहीं हो रहा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो क्या है इसका। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं किसी स्ट्रिंग के साथ किसी स्टोन को बांध दूं और उसे सर्कल में घुमाना शुरू कर दूं, स्ट्रिंग के साथ क्या बांध दिया हमने, कोई स्टोन बांध दिया हमने और हम उसे सर्कल में घुमा रहे हैं, ये सर्कल का सेंटर हो गया, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं मान लो, तो अगर ये स्टोन घूम रहा है इस पे कौन सी फोर्स काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसे प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा है, टेंशन हो रही है यहां पर, और ये टेंशन टुवर्ड द सेंटर है, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इधर है, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको दिखानी है स्ट्रेट लाइन में है, आप ऐसे सर्कल में दिखाओगे। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट इधर दिखाएगा आप, और इसकी टी इधर आ गई, एंगल कितना बन रहा है 90, वर्क कितना आ जाएगा, कर लो। देखो जी, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस करना हो, मान लो ये x1 है ये x2 है, हमें किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या करना है, हमने डिस्प्लेस करना है, मतलब कि मैंने इसको पोजीशन बदलनी है उसकी, मैंने अभी वो x1 पे कहाँ पहुँचाना है, मैंने इसको x2 पे पहुँचाना है। तो बेटे हम यहाँ पर तरीका क्या लगाएंगे, देखो हम मान के चलेंगे कि हम इस बॉडी को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में लेकर चलेंगे आगे, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी dx, क्या होगी dx, फोर्स मैं रखूंगा कांस्टेंट, तो वर्क क्या बनेगा, इसका मतलब सुनो ध्यान से, वर्क का फॉर्मूला हम सबको पता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क का फॉर्मूला। अगर मैं इसको सिंबल फॉर्म में लिखूं तो मैं लिख दूंगा W = F × x, लगा लेता हूं अभी के लिए, ऐसे लगा लो या x लगा लो, ये सिंबल फॉर्म में आता है। लेकिन देखो जब मुझे लगानी पड़ेगा कैलकुलस मेथड या मुझे लगानी पड़ेगी इंटीग्रेशन, तो उस केसेस में मैं वर्क जब फाइंड करूंगा तो सबसे पहले निकालूंगा स्मॉल वर्क, क्या निकाल लेंगे, स्मॉल वर्क। तो W को तो मैं लिख दूंगा बेटे dw कर दिया मैंने इसको, फोर्स को मैं फोर्स ही लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट को मैं स्मॉल कर दूंगा dx, डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कर दिया dx कर दिया। फोर्स स्मॉल नहीं करनी किसी बच्चे ने, कभी भी नहीं करनी फ्यूचर भी, तो तुमने ये नहीं लिखना कभी कि dw = df × dx, ये मत लिखना, फोर्स स्मॉल नहीं लगती, ठीक है। उसका एग्जांपल ये लेक्चर स्टैंड भी कह सकता हूं मैं, मान लो इस लेक्चर स्टैंड को मेरे को खिसकाना है, तो इसे खिसकाने के लिए फोर्स ज़्यादा लगती है, मतलब कि छोटी मोटी फोर्स है, हिल भी नहीं पा रहा मेरे से, तो अगर मैं इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दूंगा, अगर इसको मैं देखो जरा सा, ये बिल्कुल हल्का सा डिस्प्लेस किया इसको मैंने, तो हल्की सी डिस्प्लेसमेंट, मान लो मैंने फोर्स लगा दी 500 न्यूटन की, कितनी फोर्स लगाई मैंने 500 की, तो ये ज़रा सा डिस्प्लेस हुआ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सोचो कि मैंने इसको जरा सा डिस्प्लेस करने के लिए अगर फोर्स कम कर दी होती तो क्या ये मूव होता, नहीं होता। तो बेटे अगर तुम्हें वर्क भी स्मॉल करना है, तुम डिस्प्लेस भी क्या करोगे स्मॉल, लेकिन फोर्स स्मॉल लगा सकते हो क्या, नहीं, फोर्स तो आपको लगानी पड़ेगी कांस्टेंट। तो हमारे पास जो स्मॉल वर्क निकल गया उसका फॉर्मूला आ गया dw = F × dx। अब मैं निकालूंगा टोटल वर्क, क्या निकालेंगे टोटल वर्क। टोटल वर्क के लिए बेटे मैं ऐसे कर दूंगा इंटीग्रेट, आप लिख लो यहाँ पे dw = F × dx, ये लगा लो यहाँ पर इंटीग्रेशन का निशान, और लिमिट्स लगा लो आप, मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी, लिमिट माने जहां से उठाना है जहां पहुंचाना है, कहां से उठाना है x1 से, तो वो इधर लगेगी लोअर लिमिट, कहां पहुंचाना है वो इधर लगेगी x2, ऐसे करना है। पावर में क्या करना है, पावर में 1, उसी पावर से डिवाइड, dx को रिमूव करना है, और ये लिमिट लगा दो a से लेकर के b, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, सही है ना, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अभी अगला स्टेप बोलना, नेक्स्ट स्टेप बताओ।
नीचे बताओ। पहले n+1 बाहर करते हैं, क्योंकि n+1 यहाँ पर कांस्टेंट है। ये n+1 मैंने बाहर कर दिया, जो बच गया वो लिख लो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस, सही है, अपर माइनस लोअर लिमिट, ये लगाओ जवाब। तो जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा बेटे यहाँ पे, तो मेरे पास बन जाएगा 1/n+1 तो था यहाँ पे। अपर लिमिट पुट कहाँ पर होगी? ये देखो बेटे बोर्ड पे, b पुट होगा x की जगह पे, तो b लिखना है। पावर जैसी है वैसी ही रहेगी, पावर में कुछ नहीं करना। माइनस लोअर लिमिट, a पुट होगा x की जगह पे, लिमिट उसकी ऐसे ही रहेगी। ये आ गया आंसर। द फोर्स इज गिवन बाय, व्हेन द फोर्स इज गिवन बाय, ये लिख लो फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स की वैल्यू गिवन है आपको 4x+2 न्यूटन। फोर्स गिवन है 4x+2 न्यूटन। तो बेटे देखो ध्यान से, इसमें मेरे को समझ आ गया कि जो मैंने बॉडी को लेकर जाना उसकी मेरे को लिमिट्स गिवन है। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड की स्टार्टिंग कैसे होगी? स्मॉल वर्क से होगी। स्मॉल वर्क का फॉर्मूला F/dx होगा। लिमिट लगेगी बेटे इसकी, लिमिट लगेगी इसकी x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? क्योंकि जो ds लिखा होता है, ds का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू x होता है। तो क्या मैं लिमिट यहाँ पर 1 से 3 लगा दूं? 4x+2 बाहर dx है, ये 1 ये 3 है, ये तो सबने लिख लिया होगा। लेफ्ट वाला तो बेटे लेफ्ट वाले के dw को w कर देना। लेफ्ट वाले में dw की इंटीग्रेशन को w कर दो सीधा। एक स्टेप कर रहा हूं आप लोगों के लिए, 4x लिख के इंटीग्रेशन लगा करके इधर देखो, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो बन गया dx प्लस इंटीग्रेशन को 2 को भी दे दो। ये देखो ऐसे करके 2 × dx 1 से 3, हेलो अब करो। पहला स्टेप बोलो 4 बार, क्या रहेगा बीच में? x रहेगा ना बीच में। बोलो इंटीग्रेशन x की पावर, यार मेरी बात सुनो, रोजो पहले सारे इधर देखो ध्यान से बेटे। पहला स्टेप होता है 4 बाहर निकालना, तो मैं वो इसमें कर रहा हूं, मैं तुम अपने कॉपी में अलग से करना। यहां से 2, यहां से 4 बाहर निकाल लो, ये 4 बाहर लिखो 2 बाहर। पहला स्टेप तो ये रहा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जो कॉन्स्टेंट है बाहर चला गया। अब देखो ये x लिखा हो, यहाँ पे x लिखा हो ना, x की पावर कितनी है? कितनी पावर है? किसी को यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना कि x की पावर 1 कैसे लिख दी? आज जिसकी पावर कुछ नहीं है 1 तो होगी ना उसकी, x की पावर 1 है, ठीक है। हाँ जी, ये इंटीग्रेशन को सोल्व कर दो। यहां पर आ जाओ, x पावर में 1 ऐड तो करना था यार, ऐड भी 1 करना है। 1 पहले से था, कितना हो गया? नीचे भी 2, ये रिमूव हो गया, लिमिट आ गई 1 से 3। आगे बढ़ो 2, dx की इंटीग्रेशन बोलो x, तो फिर क्या दिक्कत है? ये लो, सही कटिंग हो रही कुछ? यहां देखो बेटे 2 2 जा 4, ये कटिंग हम कर सकते हैं। लिखो आगे, नोट करो साथ साथ। 2 बाहर है, इधर रह गया x², ये 1 है, ये 3 है, फिर ये 2 है, ये x, ये 1 और 3। नेक्स्ट स्टेप बोलो, अपर लिमिट माइनस लगानी शुरू करो। ये है 2, x का क्या आएगा? 3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 2 3 माइनस, ये तो कर लोगे यहां से,